केरल गोल्ड स्मगलिंग केस से जुड़ी एक बड़ी खबर। कोची सीमा शुल्क विभाग ने 3 और लोगों की गिरफ्तारी कर ली है। एर्नाकुलम से जलाल, मलप्पुरम से मोहम्मद शफी और कोंडोटी से हमजद अली को कस्टम अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया है। आज इन तीनों को इकोनॉमिक ऑफेंसेस कोर्ट में पेश किया जाएगा। इन लोगों ने व्यापारियों को सोना पहुंचाया था, ऐसा इल्जाम इन तीनों पर लगाया गया है। 3 और गिरफ्तारियां की गई है इस पूरे केस में। कोची कस्टम्स ने 3 और लोगों को गिरफ्तार किया है एर्नाकुलम और साथ ही साथ मलप्पुरम और कोंडोटी से ये 3 गिरफ्तारियां हुई हैं। इन तीनों को इकोनॉमिक ऑफेंसेस कोर्ट में पेश किया जाएगा। आरोप है कि इन लोगों ने व्यापारियों को सोना पहुंचाया था। बड़ी खबर केरल से आती हुई और केरल गोल्ड स्मगलिंग केस में एक एक करके नई परतें खुल रही हैं। पहले एनआईए ने कहा कि गोल्ड की तस्करी आतंकवादी गतिविधियों को फंड करने के लिए की जा रही थी। एनआईए द्वारा इसका खुलासा करने के बाद टाइम्स नेटवर्क ने पाया कि केरल मंत्री मामले में मुख्य अभियुक्त के साथ निकट संपर्क में था। ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आता हुआ केरल गोल्ड स्मगलिंग केस में और साथ ही साथ टाइम्स नेटवर्क द्वारा कॉल डिटेल्स भी एक्सेस की गई है। इसमें 9 कॉल कथित तौर पर केरल के मंत्री के.टी. जलील द्वारा स्वप्ना सुरेश, जो कि इस मामले में आरोपी है, उनको की गई थी। ये सभी कॉल्स 12 अप्रैल से 26 मई के बीच की गई थी। तो ये एक बड़ा खुलासा हुआ है पूरे मामले में। आपको बता दें, टाइम्स नेटवर्क द्वारा कॉल डिटेल्स एक्सेस की गई हैं और इसमें बताया गया है कि जो मुख्य आरोपी है स्वप्ना सुरेश और उनके बीच, केरल के मंत्री के बीच लगातार कॉल्स की जा रही थी। 12 अप्रैल से 26 मई के बीच ये कॉल्स की जा रही थी। 9 कॉलें कुल मंत्री और अभियुक्त, माफ करिएगा, जो अक्यूज है, जो आरोपी है स्वप्ना सुरेश, उनके बीच में की गई थी। और साथ ही साथ ये भी पाया गया है, आपको बता दें, एनआईए ने पहले ही खुलासा किया था कि गोल्ड की तस्करी आतंकवादी गतिविधियों को फंडिंग करने के लिए की जा रही थी, ऐसा एनआईए ने दावा किया है। और अब केरला के मिनिस्टर का लिंक भी सामने आ रहा है इस पूरे मामले को लेकर। और इतना ही नहीं, केरल के मुख्यमंत्री के पूर्व सचिव भी कॉल रिकॉर्ड के बाद जांच के दायरे में है। एस शिवशंकर ने इस मामले में 2 आरोपियों के साथ टेलीफोन पर बातचीत की थी। एस शिवशंकर से लगभग 9 घंटे तक कस्टम अधिकारियों ने पूछताछ की। पूछताछ शाम 5 बजे शुरू हुई और आधी रात 2 बजे तक चली। तो ये बड़े अपडेट्स आते हुए केरल गोल्ड स्मगलिंग केस में। और इस दौरान कस्टम टीम को अपार्टमेंट के बगल में एक होटल से कुछ सीसीटीवी फुटेज और दस्तावेज मिले हैं। यहां शिवशंकर 3 साल तक रहते थे। मामले के प्रमुख आरोपी स्वप्ना सुरेश और पीएस सरीथ ने मामले में अन्य संदिग्धों के साथ कई बार होटल का दौरा किया था। तो ये सीसीटीवी फुटेज भी अब हाथ लगा है कस्टम टीम को, जहां पर शिवशंकर लगातार 3 साल तक रहे थे। और ऐसा बताया जा रहा है कि इस मामले में जो मुख्य आरोपी हैं वो इस होटल में आते जाते रहे थे।